लड़का चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसके पास एक आईफोन या फिर केटीएम तो होनी ही चाहिए। माँ बाप जान डाल रहे हैं लड़के को पढ़ाने में और लड़का बिजी है लड़की पटाने में। नहीं सच में आ रहा है क्यों? हाँ सच में। एक लड़का आईफोन लेने के लिए खाना छोड़ देता है और बेचारी माँ को उसकी बहुत दया आने लगती है और वो बेचारी माँ मंदिर के सामने फूल बेचकर पैसा कमाकर अपने लड़के के लिए आईफोन के लिए पैसा देती है। सोचो उस लड़के को ऐसा कौन सा आईफोन का कैंसर हो जाता है जिससे वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को जरा भी चिंता न करके ऐसी नीच हरकत करता है। आईफोन खरीदने के लिए क्या है? तो कह रहा है कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ही खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता। आखिर इस जनरेशन को क्या हो गया है? जहां हम 5th क्लास में थे तब हम कंचे खेलते थे, लेकिन आज इसी टाइम में 5th क्लास के लड़के और लड़कियां रिलेशनशिप की बातें करते हैं। सैफीना, हाँ सपोज करो मुझे से मोहब्बत हो गई, तुम उसे कैसे कहोगी? मैं क्यों बताऊँ? उसे बताना चाहिए। कैसे? फूल दे के, चॉकलेट्स दे के, फोन में बैलेंस डलवा के। हाँ ऐसी ही तो होती है मोहब्बत। ये एक नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि अगर स्कूल की एज वाली लड़कियां ये हरकत करने लगेगी तो आगे की जनरेशन क्या होगी इसका अंदाज़ा भी आपको नहीं लगेगा। जहां चाइना, जो कि एक हाई पॉपुलेशन कंट्री होकर भी प्रोडक्टिविटी ग्रोथ में इंडिया से भी कई गुना ऊपर है। दानिश भाई जिंदा रहते थे ना तो किसी का नाम ही नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि इंडिया में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन आज देखा जाए तो भारत के ज़्यादातर यंग जनरेशन में स्मार्टफोन एडिक्शन की वजह से यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। मैं 21 आवर्स से लाइन में खड़ा हूँ। मैं कल 11 o'clock को स्टोर ओपन हुआ था, तब से आया हुआ हूँ, इधर ही हूँ, और उसके बाद अभी मैं फर्स्ट एंटर हूँगा। बेसिकली स्मार्टफोन हैज़ 2 साइड्स। अगर तुम इसका सही से इस्तेमाल करोगे तो इससे अच्छा कोई भी डिवाइस नहीं है, लेकिन अगर तुम इसका सही से इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये तुम्हें शिकार ज़रूर कर लेगा। ये है सैफीना, जो कि एक इंस्टाग्राम पे इस तरह के रील्स बनाती है और इसी की रील्स पे 1 मिलियन प्लस व्यूज़ आते हैं। इस लड़की की एज तो मुझे पता नहीं, लेकिन 18 से कम तो ज़रूर होगी और इसके साथ होता है इसका एक कंटेंट जिसे हम बॉयफ्रेंड या फिर पार्टनर भी नहीं कह सकते। तो गुस्सा करूंगी अगर मेरा बॉयफ्रेंड इंस्टाग्राम पे किसी और लड़कियों से बात करता है तो। बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगी। ऑलरेडी इनके पेरेंट को भी पता है कि आज की यूथ में क्या प्रॉब्लम है और ये लोग एक फेक रिलेशनशिप की रील अपलोड करके बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और हमारे यहाँ स्कूल के बच्चे इन्हीं को देखकर और इंस्पायर होकर रिलेशनशिप की बातें करते हैं। मैं ये सब आपको दिखाने का रीज़न आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन देखा जाए तो इन जैसे छपरियों का कंटेंट देखकर आज स्कूल के लड़के इतनी गंदगी कर रहे हैं कि कुछ पूछो ही मत। अगर ये लोग आईफोन लेते हैं तो इन्हीं की सेम कॉपी हमारे स्कूल के स्टूडेंट करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम इस बात को समझते हैं। एक घर में कोई तो एक बड़ा आदमी होता है जिसकी हर एक बात घर में रहने वाला हर एक व्यक्ति सुनता है। इसी तरह मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स इन जैसे लोगों का ज्ञान कंज्यूम करते हैं। सपना को देखना अच्छी बात, लेकिन सपना के साथ सो जाना ये अच्छी बात नहीं है। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लुएंसर्स और उन्हीं की वजह से आज थोड़े तो यूथ आज मोटिवेशन वीडियोस और गोल के प्रति प्रॉपर स्टेप्स ले रहे हैं। अगर अर्जुन का सारथी श्री कृष्ण नहीं होते और उनके अलावा एक ऐसा बंदा होता जो कि अर्जुन से बहुत बुरे कर्म करवाता तो आज अर्जुन का अस्तित्व नहीं होता। कहने का मतलब यही है कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब और इन जैसे कई सारे सोशल मीडिया ऐप्स पर आपको हर एक तरह का कंटेंट मिलेगा, जो कि अच्छा होगा या फिर बुरा। MMS और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपनी MMS के बारे में क्या कहना चाहेंगी। There are 50% of young people in India are in a relationship और वो भी नॉन मैरिज एंड अभी भी डेटिंग एंड कमिटेड की स्टेज में। 2 में से 1 भारतीय कपल ये प्रिफर करते हैं कि मैरिज से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहना। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि ये लोग लिव इन रिलेशनशिप किसे कहते हैं?
रिलेशनशिप आज एक सौदा बन गया है, जहां ट्रस्ट मन से नहीं तो शारीरिक संबंध से पहचाना जाता है। जहां भारत में कई सारी यादगार रिलेशनशिप की स्टोरीज रही है, जिससे ये पता लगता है कि एक्चुअल में रिलेशनशिप होती क्या है। फगुनिया, ये फगुनिया तो हमार जान है रे जान। बिहार में गहलोर गांव में रहने वाले एक व्यक्ति, उनका नाम दशरथ मांझी था और उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम फगुनिया देवी था। और इनके बीच का रिलेशन आप आगे की बात सुनते ही अंदाज़ा लगा सकते हो। उनकी पत्नी प्रेग्नेंट होकर भी अपने पति के लिए पहाड़ पार करके खाना देने जाती थी और इसी तरह एक दिन खाना लेते जाते समय उनका पैर फिसल जाता है एंड देन उनको बहुत चोट आ जाती है और उसी कारण वो घायल हो जाती है। और दशरथ मांझी को ये बात पता चलती ही अपने पत्नी को उठाकर वो पहाड़ पार करके दूसरे गांव स्थित एक अस्पताल में लेके जाते हैं एंड ऑपरेशन के बाद डॉक्टर मांझी से ये बात कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा, आपने आने में बहुत देर कर दी और इसकी वजह से आपकी पत्नी की मौत हो गई है। इस बात को सुनते ही दशरथ मांझी को इतना गुस्सा आता है कि खुद के पत्नी से ये प्रतीक्षा करते हैं कि आगे से ये हादसा किसी के भी साथ नहीं होने देंगे। और दशरथ मांझी अपने पत्नी के लिए और लोगों के कल्याण के लिए 360 फीट लंबा पहाड़ तोड़कर रास्ता बना देते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। ऐसी थी पहले वाली प्रेम कथा। और आज प्रेम के नाम पर फिजिकल अट्रैक्शन रख के खुद को श्री कृष्ण और राधा समझ रहे हैं। बेसिकली देखा जाए तो इस कलयुग में आपको माँ से बेहतर प्यार करने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। रिसर्चिंग के बाद हमें ये बात पता चली कि ड्यू टू लैक ऑफ लव एंड लैक ऑफ ट्रस्ट आधे से भी ज़्यादा रिलेशनशिप फेल हो जाती है एंड ब्रेकअप का इफेक्ट ज़्यादातर लड़कों पर होता है और इसी की वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जो कि है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। आपको जेन ज़ी के बारे में पता ही होगा, जिनकी एज अभी 12 से लेकर 27 साल तक है, उन्हें जेन ज़ी कहा जाता है। लेकिन देखा जाए तो 2000 से लेकर 2005 तक की एज वाली यूथ को अभी भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से फेस करना पड़ रहा है। 2000 साल के पहले वाली रिलेशनशिप में लॉयल्टी बेटर थी एज कम्पेयर टू जेन ज़ीज, जिनकी एज अभी 18 साल से कम है। उनकी रिलेशनशिप एक गेम की तरह है, जहां किसी भी पार्टनर को इसका फर्क नहीं पड़ता कि ब्रेकअप हो चाहे ना हो, क्योंकि 2005 के बाद बॉर्न होने वाले लड़के और लड़कियां वो मल्टीपल चॉइस के साथ जाना प्रीफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ही लड़के के साथ 2-3 लड़कियां, जैसे कि बेस्टी, बडी, गर्लफ्रेंड एंड क्रश। लेकिन अगर जो लड़के 2000 से लेकर 2005 में बॉर्न हुए हैं, उन्हें देखा जाए तो पार्टनर ढूंढने में बहुत कठिनाई झेलनी पड़ रही है। और अगर कोई पार्टनर मिलती भी है तो ज़्यादातर गर्ल्स लॉयल नहीं रहती, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। चॉइस इज योर्स। एक फालतू पार्टनर को लाइफ में लेकर खुद के 4-5 साल वेस्ट करो, या फिर वही 4-5 साल का प्रॉपर यूज़ करके अपने गोल के ऊपर काम करो, नहीं तो आगे जाके रिग्रेट करोगे।